आओ भाई साहब, इस प्लेलिस्ट के लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में 10 मिनट का वीडियो है। 3 क्वेश्चन बताएंगे, खल्लास। ये तीन ही बचे ही हैं, 111, 112, 113। एक्सरसाइज ख़त्म, सारे कंसेप्ट ख़त्म। तो देखो, पहला 111 देखते हैं। पूछा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन से ये सब। लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो। क्विक एसेट्स, इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वेरी गुड। क्विक एसेट का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। वेरी गुड। देखो, करंट एसेट दिया है क्या, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज 39,600 माइनस 23,100। तो मेरे क्विक एसेट्स कितने आ गए, 16,500। अब क्विक एसेट्स हो गया। करंट लायबिलिटी कितनी है, देखो नेट वर्किंग कैपिटल दी है, इसको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कहते हैं। करंट एसेट दिया है 39,600, यहाँ रखो, इक्वल टू 17,600। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, निकल नहीं जाएगा। 39,600 माइनस 17,600, 22,000 की करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो 16,500 डिवाइड बाई 22,000, 0.75:1। इसको रेशियो में लिखते हैं। किस रेशियो को परसेंटेज में लिखना है, किसको टाइम्स में, सब मैंने लिखवा दिया है। अब आप लोग को ध्यान देना है। तो 0.75:1 इसका आंसर आ गया। वेरी गुड। यहाँ पे जिस तरह लिखा है इस तरह एग्जाम में नहीं लिखना, आपको इस तरह से एग्जाम में लिख के आना है। वेरी गुड। अब है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका क्या होता है, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। इसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो देखो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करेंगे तो जीपी आ जाएगा। कितना आएगा, 1,50,000 माइनस 1,02,000, 48,000। वेरी गुड, जीपी आ गया। तो अभी रुको, पहले ये तो निकाल दें। 48,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 1,50,000। आ तो जाना चाहिए। 48,000 डिवाइड बाई 1,50,000, 32%। वेरी गुड, आंसर आ गया। अब दूसरा दे रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, जगह नहीं है यहाँ बता देना। ऑपरेटिंग रेशियो को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्लियर है, इनटू 100। परसेंटेज में लिखते हैं इसको। तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पता है, सॉरी ये क्या यार कैमरा। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पता है 1,02,000। हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता है 18,000। तो 1,02,000 प्लस 18,000, 1,20,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 1,50,000 इंटू 100। देखो कितना आएगा, 80%। हो गया, बहुत अच्छे। आ जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकेंड, दैट इज 112। ऑपरेटिंग रेशियो पूछ रहा है, पहले पढ़ लो। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, डिवेंचर्स दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेजेस दिया है, वेजेस दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, अदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिया है। डन। आओ सॉल्व करते हैं। पहला है ऑपरेटिंग रेशियो। चलो, हमारे पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में दिया है, देखो। हाँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए। तो ये देखो 112। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं इजी के लिए, आप लोग स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। तो देखो, 2 ओपनिंग इन्वेंट्री दी है क्वेश्चन में, बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स दिया है, ठीक है। फिर बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,00,000,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख, और टू परचेजेस दिया है 6 लाख, टू वेजेस दिया है 1 लाख, और तो कुछ है नहीं। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना आ जाएगा? 11 लाख। 11 लाख में से माइनस करेंगे 7 लाख और 80,000, 3,20,000 का ये आ गया। और हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आएगा? देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ गया? 6,80,000। अब हम लिख नहीं रहे, हमने बोल दिया ना, समझ जाना। तो ये कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देना, ये वाला। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई हमारे पास। तो ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास आई है 6,80,000। देखो हमारा बुक में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ये हो गया 20,000 डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि है 10 लाख। तो 7 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, 70% आंसर आ गया इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट रेशियो पूछ रहा है। करंट एसेट आप शॉर्ट में नहीं लिखना, पहले ही बोलना है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। देखो करंट एसेट है 5 लाख, 5 लाख। करंट लायबिलिटीज है 3 लाख, 3 लाख। तो 5 लाख डिवाइड बाई 3 लाख। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिए तो। यस देख लो, आई गॉट इट। क्या हुआ है यहाँ देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अदर करंट एसेट लिखा है, ये तो मिस हो गया। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, ये भी तो मेरी एक करंट एसेट होती है। करंट एसेट में बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं ना इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, वो एट द 31 मार्च को बनती है ना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखेगी ना बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। तो इन्वेंट्री प्लस अदर करंट एसेट, अदर वर्ड नहीं होता तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें इंक्लूडेड होती। समझ रहे हो? अदर वर्ड नहीं होता तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें इंक्लूडेड होती, क्योंकि अदर है इसका मतलब क्लोजिंग इंक्लूड नहीं है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट करके एक हेड भी है उसमें, बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में जितने भी 4-5 हेड है उसमें एक हेड भी है अदर करंट एसेट्स करके, तो ये वो है। ठीक है, तो यानी कि 5 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट। 5 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 6 लाख इक्वल टू टोटल करंट एसेट। अब आएगा ये 2:1। ठीक है, एग्जाम में 2/1 नहीं लिखना, 2:1 लिखना, समझे? अब नेक्स्ट है जीपी रेशियो, जीपी बाई RFO इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है 3,20,000 है, अभी पीछे ही निकाले हैं, और ये है 10 लाख इंटू 100 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कितना आ गया? 3,20,000 डिवाइड बाई 10 लाख, 32%। आंसर आ गया मेरा। फोर्थ क्या पूछ रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR। शॉर्ट नहीं लिखना, पहले ही बोल रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट पे होती है, जो भी गुड्स माल पड़ा है वो कॉस्ट पे होता है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ऐसे हो जाता है। अभी इन्वेंट्री है तो एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखो दिया है क्या? हाँ, तो वो निकाला था हमने, निकाला तो था। या तो ये प्लस करके निकाल लिए थे, हाँ, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। डायरेक्ट दिखा देते हैं, तो 10 लाख में से 3,20,000 माइनस करो, 6,80,000 आ गया ना कॉस्ट, और इन सबको ऐड करके माइनस करोगे तो भी वही आ जाएगा। तो 6,80,000 का कॉस्ट आ गया। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। ओपनिंग 80,000 है प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 2, 90,000 की एवरेज इन्वेंट्री आ गई।
ठीक है। तो 6,80,000 डिवाइड बाई 90,000, 7.555 है तो 7.56 टाइम्स हो गया। इसका आंसर टाइम्स में आता है। सबका याद रखना किसका आंसर किस में आता है। सॉरी दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है ना। आ जाओ नेक्स्ट, डेप्थ इक्विटी रेशियो। डेप्थ इक्विटी रेशियो, तो डेप्थ अपॉन इक्विटी, यही है रेशियो। डेप्थ इक्विटी, डेप्थ अपॉन इक्विटी। तो डेप्थ मतलब कि ये होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ, ये इंक्लूड करता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को बताया हुआ है, रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म डेप्थ को बोलता है। इस इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है नेटवर्थ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेप्थ कौन कौन से है इस क्वेश्चन में, देखो केवल डिबेंचर्स है और तो कुछ हमको लोन दिख नहीं रहा, बाकी तो करंट लायबिलिटी करंट एसेट इससे मतलब है नहीं। तो 6 लाख है केवल। और इक्विटी देखो शेयर होल्डर फंड्स कौन कौन से आते हैं, शेयर होल्डर फंड्स में दो आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है, 5 लाख प्लस 3 लाख, 8 लाख शेयर कैपिटल हो गया, और 1 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल हो गया 5 + 3 + 1 9 लाख का। 9 लाख का क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड्स या फिर नेटवर्थ। तो कभी भी आप पूछते हो आपकी कंपनी की नेटवर्थ क्या है, वो आपसे शेयर होल्डर फंड्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इस रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो इस बार रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा है, पिछले वीडियो में बताया था रिजर्व्स नहीं लिखा है। 109th क्वेश्चन में यही था ना, रिजर्व्स लिखा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं, ठीक है। रिजर्व्स लिखा तो इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस, सॉरी इसको रिफर कर रहा है, केवल रिजर्व्स को। रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख दिया, इस पूरे को रिफर कर रहा है, यानी कि इसमें नेट प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख दिया तो इसमें रिजर्व्स और नेट प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। देखो यहाँ लिखा भी है रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड्स करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट आल्सो, वेरी गुड। तो हमारा 9 लाख आ गया, 6 लाख डिवाइड बाई 9 लाख, 0.666 है, 0.67:1। इसको रेशियो में लिखते हैं, आंसर आ गया, वेरी वेरी गुड। कम ऑन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 113 डेप्थ इक्विटी रेशियो, इसका क्या होता है, डेप्थ अपॉन इक्विटी विच इज, इसका रेशियो में आंसर आता है। डेप्थ होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ विच इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। इक्विटी होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस, नहीं और इसको कहते हैं हम लोग नेटवर्थ, ठीक है। अब इसमें देखो शेयर होल्डर फंड्स में क्या कह देगा, शेयर कैपिटल आ गया। अब देखो जनरल रिजर्व लिखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लिखा है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस निकालना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व हो गया, और करंट ईयर का प्रॉफिट भी आएगा। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टैक्स पेड, देखो ये प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो है उसमें आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला, ठीक है। यानी कि इसको कह सकते हो PAT। तो 80,000 ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनेगा, ठीक है। यानी कि एक पीस, इसको ले लो इसको ले लो, तो यानी कि 1,20,000 प्लस 40,000 1,60,000 और 80,000 जो पीछे प्रॉफिट था, 4 लाख का आ गया टोटल शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेप्थ ये देखो केवल लोन एक ही है 2 लाख का, तो 2 लाख का ये हो गया 0.50:1, इस तरह लिखना। 0.5 भी 1 लिखना अवॉइड करना, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे 0.50:1 लिखना। डेप्थ इक्विटी हो गया। हाँ अब इसको रब कर रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आंसर्स जो है पीछे कुछ अलग तरीके से दिए हैं, 5 आंसर दिए हैं, इसमें तो 4 ही पूछा है, हम बता दे रहे हैं अपने साइड से। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स हम लोग निकाल चुके हैं, 4 लाख होते हैं, टोटल एसेट्स हमें चाहिए। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी मिल जाएगी हमें। देखो शेयर होल्डर फंड्स ये 3, नॉन करंट नहीं दिख रहा क्या, सॉरी यार, शेयर होल्डर फंड्स और ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़, प्लस पीछे देखो एक करंट लाइबिलिटी दी हुई है 25,000 की, ठीक है, ये भी इंक्लूड हो जाएगी। और अगर टोटल एसेट्स निकालना है तो ये देखो नॉन करंट एसेट इसमें नहीं दिया, PPE प्लस करंट एसेट हो गया, ठीक है। तो हम लोग टोटल लाइबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं, टोटल एसेट भी। तो 1,20,000, देखो 4 लाख उसका आया था शेयर होल्डर फंड्स का, और 2 लाख हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी का
सॉरी और 25,000 करंट लायबिलिटी का। टोटल लायबिलिटी इतनी आ गई, टोटल एसेट्स भी इतनी आनी चाहिए। देखो PPE का 5,20,000 और 1,05,000, 6,25,000 यहाँ से लिया गया, यानी टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी जो है मेरी 6,25,000 है। ठीक है, और ये हो गई 6,25,000, तो ये भी रेशियो में आंसर आएगा 0.64:1। ये हो गया इसका आंसर। अब इसको हम रब कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। अब हम दूसरा तीसरा बता रहे हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखो पीछे करंट एसेट हमारी दी है, पीछे जो हमारी करंट एसेट दी है, देखो 1,05,000 की और 25,000 की। 1,05,000 माइनस 25,000 80,000 हुआ। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000 दी है। ठीक है, तो 5,60,000 डिवाइड बाई, ठीक है 5,60,000 डिवाइड बाई 80,000, तो ये हो गया 7 टाइम्स। इसका आंसर टाइम्स में आता है। देखो इसका आंसर पीछे दिया है। ठीक है, जब इसको रब करें, नेक्स्ट बता रहे हैं। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है EBIT, या फिर कह सकते हो नेट प्रॉफिट। EBIT तो मैंने बताया था, आपका है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, कि इस इंटरेस्ट को ये प्रॉफिट कवर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्या इतना पैसा है कि वो जो प्रॉफिट मैंने कमाया है ये वाला, क्या इतना पैसा इसमें है कि वो इंटरेस्ट को पे कर सकता है। 6 और 7 टाइम्स एक्सेप्टेबल आइडियल रहता है। उतना है तो बढ़िया है, उससे ज़्यादा है तो और बढ़िया है, उससे कम है तो डेंजरस है, थोड़ा सा वर्क करना चाहिए कंपनी को और प्रॉफिट पे अपने। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो हमें नेट प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, इसमें टैक्स भी माइनस हो चुका है, तो हम पहले टैक्स ऐड करते हैं 40,000। देखो ऊपर 40,000 टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी। अब इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे 2 लाख का 15 सॉरी यार 2 लाख का 15% कितना होगा, इसको नीचे कर थोड़ा सा। 2 लाख का 15% कितना होगा, 30,000। यानी कि हम इस 40,000 में 30,000 भी ऐड करेंगे, तो ये हो गया 80 + 40 120, और ये हो गया 1,50,000, विच इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस 1,50 का होगा प्रॉफिट, इसमें से इंटरेस्ट माइनस होंगे, फिर टैक्स माइनस होंगे, तो इतना आया होगा। वही हम रिवर्स कर दिए, ऐड कर दिए, तो 1,50,000 मेरा आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख का 15% 30,000, कितना आएगा 5 टाइम्स कवर अप कर सकता है, तो ठीक है। थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए कंपनी में, 6 और 7 एक्सेप्टेबल रहता है। सो गाइस, आपका पूरा का पूरा रेशियो चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग माई कंसेप्ट एंड डूइंग माई क्लासेस। सो बड़े अच्छे से करना, अच्छे से सॉल्व करना, मस्त रहो, खुश रहो, आदाब रहो, एकदम बढ़िया, और मुझसे मिलते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।